तो ये सारी ओस जम गई है। आगे जी दानिश, फोटो पॉइंट आएंगे आगे। ये हमने शिपकिला कवर कर लिया है। मैंने वॉलपेपर दूसरा लगाया ना। 153 चाइना का टाइम आ रहा है यहाँ पर। इंदिरा गांधी ने ये स्टोन रखा था। गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग हो रही है जी नाकों से। तो ये है जी बाहर का व्यू। रेडी हो गए हैं, बस बाहर निकल के देख रहे हैं कि वेदर कैसा है। वेदर तो साफ है। अब चलते हैं बाइक की तरफ और बाइक के हालात देखते हैं। रात को ठंड काफ़ी थी, व्यू अच्छा है, सुबह सुबह बढ़िया है। तो ये अपने बाइक के हालात, ठंड काफ़ी थी रात को, तो ये सारी ओस जम गई है। ये पीछे तक, ये टैंक पे, ये देखिए ये लेड हो गया है, पूरी ओस जमी हुई है। तो बस इसको करते हैं, सीट को साफ करते हैं थोड़ा सा, फिर इसको स्टार्ट करके देखते हैं। मीटर के हालात देखिए कैसे हो गए हैं। देखते हैं इसको स्टार्ट करके। हो गया हो गया हो गया हो गया, चला पंप तो चला। लीजिए 1 सेल स्टार्ट। तो बाइक को धूप में लगाया जी थोड़ा सा, कि ये साफ़ नहीं हो रही थी कपड़े से भी ना, ये बिल्कुल क्लीन नहीं हो रही थी। तो अभी धूप में लगा है तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा है। तो धूप में रहने देते हैं, क्लच भी काम करने लग जाएगा अच्छे से। इसको थोड़ा सा वार्म अप होने देते हैं, तो फिर इसको पैक करते हैं, क्योंकि हमने लगेज बांधना है। लगेज बांधेंगे फिर चलेंगे। तो ये यहाँ का व्यू, मॉर्निंग व्यू ऐसा मिल जाए, क्या बात है, वाह। तो फिर नाश्ता करना है हमने, तो सोच रहे हैं यहाँ पे करें या नीचे जाके करें। तो बस निकलते हैं थोड़ी देर में, जैसे ही सेट हो जाता है सारा। स्नो मेल्ट हो रही है, मेल्ट होकर सारा नीचे नीचे पानी आया है। तो बैठ जाएगा, बैठ जाएगा। ये नाकों की गलियाँ, ये बड़ा कंजेस्टेड सा एरिया है, ट्रैवलर निकल जाती है यहाँ से। क्लच थोड़ा सा मेरे को ना हार्ड लग रहा है यार, थोड़ी सी ठंड की वजह से ना। कल बारिश भी थी तो पानी जम गया होगा अंदर। तो आधे से ज़्यादा होम स्टे यहाँ पे बंद थे। नाकों से निकल के नाश्ते के लिए रुके हुए हैं, कि होटल में अभी नाश्ता रेडी नहीं था, तो हमने सोचा रोड साइड ही कर लेंगे। नाश्ता करके फिर ही निकलते हैं आगे, फिर ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं पे। तो ये हमने एक ढाबा देखा है, काफ़ी सारे ढाबे हैं यहाँ पर। तो ये ढाबा है, काफ़ी स्टिकर्स वगैरह भी लगे हुए हैं। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। अब तो सिर्फ नीचे जाना है हमने। कल तो कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि बारिश बहुत थी। तो ये नाको एकदम हाइट पे है, तो अब हम नीचे ही उतरना है। बस नीचे उतर के खाब से हम ले लेंगे शिपकिला की तरफ। ये सारे ढाबे हैं। कादा रह जाता है यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास। वो आगे जाके मलिंग नाला है, ये पास ही में। ठंड थी रात को काफ़ी ना। तो बाइक अपना पैक है, ग्लव्स मैंने वार्म निकाल दिए हैं, दूसरे गीले थे वो सूखे नहीं हैं। डाला रह गया अभी 440। तो अभी हम पहुंच गए हैं फेमस स्पॉट, स्पीति जाते टाइम का ये फेमस स्पॉट है खाब ब्रिज। ये देखिए, जाते टाइम में रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था क्योंकि बारिश काफ़ी हो रही थी, तो हम रुके ही नहीं थे। तो अब जा रहे हैं शिपकिला की तरफ, तो ये ब्रिज क्रॉस करके जाना पड़ेगा हमें। ये खाब ब्रिज है, संगम कहते हैं यहाँ पर। 2 नदियों का संगम होता है, एक सतलुज का और एक स्पीति रिवर का। मैं जितनी बार भी आया हूँ उधर से पानी साफ आता है, इधर से पानी गंदा ही आता है।
जितनी बार भी मैं यहाँ पर आया हूँ। व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। और दानिश कैसे हो? तो ये था जी ब्रो, स्ले द माउंटेन्स बट विन द हार्ट्स। वाह, ये BRO ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। तो यहाँ से एंट्री होती है जी शिपकिला की। इंडियन आर्मी वेलकम्स यू। तो ये सीधे ऊपर को जाना है हमने, एकदम से चढ़ाई है ऊपर की तरफ। चेक पोस्ट आएगी, चेक पोस्ट पे हमारी आईडी चेक करी जाएंगी और उसके बाद हमें मिलेगा पास। पता नहीं पहले वाली चेक पोस्ट पे मिलता है या उसके बाद में मिलता है, देखते हैं। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, पर इतना मुझे पता है कि वहाँ तक जाने के लिए एक पास मिलता है। हाँ जी, तो शिपकिला आ गए हैं जी। दानिश फोटो पॉइंट आएंगे, आगे है शिपकिला। पहुंच ही गए हैं। तो ये तो अब पहली फोटोग्राफ्स यहाँ खींच ली हैं हमने इंस्टाग्राम के लिए। तो अभी अभी हमने टाइम देखा है जी, टाइम आ रहा है कितना? 153। इस पे दिख नहीं रहा है, वॉच पे दिख रहा है, ये देखो दिखाता हूँ। 153 आ रहा है। नहीं दिखा दिया? मैंने वॉलपेपर दूसरा लगाया ना। 153 चाइना का टाइम आ रहा है यहाँ पर। तो बाइक की वॉच पे देखते हैं कौन सा टाइम आ रहा है। ब्लूटूथ से कनेक्टेड वही आ रहा होगा। इस पे इंडियन टाइम ही आ रहा है 11:25। मैं कि यहाँ ऊपर आता है 11 एक नहीं बज गया। 10 सवा 10 बजे तो हम ऊपर की तरफ आए थे। 10 सवा 10 ऊपर की तरफ आए थे हम। स्क्रीनशॉट ले ले। हाँ, तो ये है जी यहाँ से व्यू। तो ये हमारा हेलमेट ITBP, इंडियन आर्मी वेलकम यू टू शिपकिला। तो ये यहाँ से, ये दूसरी तरफ सारा चाइना है, ये चाइना के पहाड़ हैं। हाँ, चीना मुड़े लोग। ये जी तिब्बत। तो ये सारा तिब्बत का एरिया है। वो नीचे गांव है शिपकिला। ये इंदिरा गांधी ने उधर ही ट्रांसफ़र कर दिया था गांव। ये जी इंदिरा गांधी पॉइंट। 1968 में इंदिरा गांधी ने ये स्टोन रखा था, इंडिया स्टोन, इंदिरा स्टोन। तो इस तरफ इंडिया है, दूसरी तरफ तिब्बत है। ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, सिक्योरिटी इश्यूज़, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तुम्हारी वॉच पे क्या टाइम है यार दानिश? 2:25 होने वाला है। तो अब चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो सांस फूल रही है। काफी भी। मेरा वेट ज़्यादा है ना, तेरा वेट नहीं है। अब ऊपर पहुंचते पहुंचते बस हो जाएगी। हो, सांस चढ़ गई है। इस चोटी की हाइट 22,000 फीट है। इसकी भी लगभग उतनी ही है, पर ये इंडिया में नहीं है, ये तिब्बत में है ना दानिश? तिब्बत में है ना? चाइना ने तो ऑक्यूपाई कर लिया ना अब तिब्बत। तो आर्मी वाले भैया ने हमें सारा समझाया कौन कौन सी पोस्ट है, पहाड़ी का क्या नाम है। तिब्बत में कोई नाम था, हमें भूल गया है। तिब्बतियन में, तो अभी हमें भूल गया है। सतलुज नदी भी उधर से आ रही है, उसका भी नाम था, क्या नाम था तिब्बत में? बहुत लंबा नाम था, तो वो भी हमें भूल गया। तो बस अब यहाँ से जाएंगे नीचे, नीचे की तरफ। 13,200 फीट। तो ये हमने शिपकिला कवर कर लिया जी। नेशन फर्स्ट, ऑलवेज एंड एवरी टाइम। 1 घंटा लगा नीचे से ऊपर आते आते बाइक पे। परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया थी बाइक ने, कहीं पे भी तंग परेशान नहीं किया। कोई पिलियन ड्राइव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एकदम शार्प कर्व से मुश्किल है, रास्ता मुश्किल है नीचे से ऊपर आना। चलिए जी, शिपकिला हो गया है। टाइम काफ़ी स्पेंड कर दिया हमने, टाइम काफ़ी स्पेंड कर दिया है।
12:30 तो यही हो गए, तो घर कब पहुंचेंगे? 12:30 3:30 तो ये स्नो पड़ी हुई है इधर उधर। ये वेलकम टू शिपकिला, ये सेल्फी पॉइंट है। फोटोग्राफ हमने कर ली है, यहाँ पे इंस्टा पे देखने के लिए मिलेंगी। ठंडी नहीं थी, हाँ ठंडी बहुत थी, तो ऊपर ही चढ़ गए थे, अब बस नीचे की तरफ जाना है। तो ये बर्फ बर्फ है, कल ये फ्रेश स्नोफॉल मैंने बता दिया, अच्छे ये कल नहीं है। कल यहाँ स्नोफॉल हो रही थी तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, जीरो विजिबिलिटी थी। तो ये जाते टाइम हमने ये ब्रिज क्रॉस किया था, तो बड़ा ही खूबसूरत सा नज़ारा था यहाँ पे। ये देखिए फ्रोजन वाटरफॉल, पानी पूरा जमा हुआ है। इसके नीचे से चल रहा हो तो हमें पता नहीं है, आवाज़ तो आ रही है। ऊपर से पूरा ये जमा हुआ है, वो ऊपर से कहीं से आ रहा है, ये वो साइड से पानी चल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। वो देखिए, तो ऊपर तो हमने घूम लिया काफ़ी। दानिश तो डर रहा था जाते जाते कि बस अब नहीं और नहीं, तो मैंने दानिश को बोला कि हमने वहाँ जाना है, वो सामने जो लूप्स है ना तो वो किसी गांव को जा रहे हैं, वो इस गांव को जा रहे हैं, ये गांव है। तो वो रास्ता अलग है, हमने इधर से वापस जाना है, जिस रास्ते आए हैं उसी रास्ते वापस जाएंगे। तो यहाँ पर हमने करना है जी अपना पास वापस, दोनों के यहाँ पर पासेस वापस ले लिए जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से हो गए फ्री। तो अभी नीचे एक कैफ़े है, शायद आर्मी का है, तो वहाँ थोड़ा सा खा लेते हैं। कैफ़े में खा के फिर निकलते हैं पू की तरफ। है क्या क्या चाय कॉफी मैगी समोसा बस यही है। खा लेते हैं, हल्का सा पेट भर जाएगा। तो कैफ़े के अंदर आ गए हैं जी। तो ये हमने एक समोसा ऑर्डर किया है, मोमोज ऑर्डर किए हैं और मैगी का भी बोल दिया है, और साथ में एक बढ़िया सी कॉफ़ी। लोकेशन अच्छी है, अभी बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको। ये कैफ़े से बाहर का व्यू है, एकदम से बढ़िया व्यू है। हो गया, सामान उठा लिया? यस। चलो खोलो दरवाजा। पानी बोतल भी भर ली, पेट भी भर लिया, तो वो ऊपर से नीचे आ गए हैं। तो बस अभी चलना है हमें, घर वापसी है अब। तो ये हम आ गए हैं जी शिपकिला से नीचे। तो ये एंट्रेंस गेट था शिपकिला का। तो ये रास्ता चला जाता है सीधा खाब ब्रिज को, तो यहाँ से आपने टर्न लेना है राइट ऊपर। तो काफ़ी बढ़िया रहा, ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं की वहाँ क्योंकि सारा आर्मी का एरिया है, तो सेफ्टी कंसर्न्स, तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। वहाँ पे जो आर्मी पर्सन है वो सारा गाइड करते हैं, कहाँ कहाँ बॉर्डर है, कौन कौन सा एरिया है, पहले क्या ऑक्यूपाइड था। इंदिरा गांधी का पॉइंट भी उन्होंने दिखाया। आपको सब कुछ देखने को मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। कुछ भी बुरा लगा हो तो कमेंट जरूर करके बताना, ताकि आगे वाली वीडियोस में हम इम्प्रूव कर पाएँ। तो यहाँ से सफ़र आज हमारा रहने वाला है जलंधर का। गूगल कितना दिखा रहा है, 12.5 घंटे। हाँ 12.5 घंटे दिखा रहा है, तो अभी बज गए 2, यानी कि रात को पहुँचेंगे। तो देखते हैं कि अगर रास्ते में ब्रेक लेनी पड़ी तो एक ब्रेक लेंगे रास्ते में, अगर सीधा लगा सकते हो तो सीधा लगाएंगे, ठीक। ऊपर मौसम के हालात कुछ अच्छे नहीं है जी, फिर से बादल है आगे की तरफ, हो सकता है आगे बारिश हो काफ़ी। अभी तक तो नहीं है, यहाँ तक रेन लाइनर्स तो हैं हमारे पास, जितना अभी चला पाए हम रेन लाइनर्स डाल के चला लेंगे। हाँ अगर अंधेरा हो जाता है, बारिश नहीं रुकती, तो फिर हम हो सकता है ब्रेक ले लें। तो ये आ गया जी लॉन्गेस्ट ब्रिज इस सफ़र का, सबसे लंबा ब्रिज है यहाँ का। बस ये ब्रिज पे भी माउंटेन वाली फील आती है, ब्रिज ऊपर नीचे को जाता है। तो ये छोटा सा ब्रेक लिया था जी हमने, रिकोंग पियो क्रॉस कर लिया है। रिकोंग पियो अपना क्रॉस हो गया ना, नहीं कालपा वाला मोड़ क्रॉस होया जी, रिकॉर्ड भी हो गया है। रिकोंग पियो हो गया क्रॉस। तो ये माउंटेन था एक बड़ा सुंदर सा ऊपर से, पर वेदर ख़राब है ऊपर, जैसे जैसे मैं हम आगे बढ़ रहे हैं वेदर काफ़ी ख़राब है। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। टाइम कितना हो गया? 4:22। 4:22। बस 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर निकलते हैं यहाँ से। आलू भुजिया निकालना, वो खा लें।
आलू भुजिया खाते हैं, थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए, पेट में जाए कुछ, फिर चलते हैं। काफ़ी देर से चल ही रहे हैं। लास्ट शिपकिला के वो बोर्ड के पास रुके थे हम, उसके बाद हम अब ले रहे हैं ब्रेक। तो बीच में हमने सिर्फ वही चेंज किए थे इनर्स। चलिए, ये आलू भुजिया निकल रहा है, खाने पीने का सामान बारिश खाते हैं और चलते हैं। तो ये है ये भी लैंडस्लाइड एरिया, तो यहाँ लैंडस्लाइड हुई हुई है। तो कुछ राइडर्स मिले थे हमें, थम्स अप किया उन्होंने। तो ये फिर से लैंडस्लाइड वाला एरिया क्रॉस कर रहे हैं हम। तो ये वाटर क्रॉसिंग है, तो ये नीचे से जा रही है, छोटी सी वाटर क्रॉसिंग है। तो ये जाते हुए भी हमें लैंडस्लाइड मिली थी, तब भी वैसी की वैसी है। आ जाते टाइम गाड़ी रुकी हुई थी, यहाँ पे 2 गाड़ियाँ फंसी हुई थी, अब क्लियर है। तो ये बैच ऐसा ही रहता है। आयरन ब्रिज आ गया जी, आयरन ब्रिज। तो अभी ये क्रॉस करेंगे। ये ब्रिजेज ज़्यादातर ऐसे एरियाज में होते हैं, या तो स्पीति में देखने के लिए मिलते हैं या लद्दाख में देखने के लिए मिलते हैं। 2 ही ब्रिज आते हैं, एक ये है, इसके आगे एक और था, एक और ब्रिज आएगा बस। तो सेकंड ब्रिज भी आ गया है जी, बस थोड़ी सी दूर ही था। बस ये रोड ही डाइवर्ट करता है इधर को। आने वाले टाइम में तो वो छोटी सी टनल बना रहे हैं दूसरी साइड से ही, तो ये ब्रिज भी ख़त्म हो जाएंगे, सीधा सीधा रास्ता रह जाएगा। ये दोनों ब्रिज कट ऑफ कर देंगे, ये यहाँ से राइट पे टनल बन रही है आगे, तो ये सीधा रास्ता कनेक्ट कर देंगे वहाँ पर। होटल चेक कर रहे हैं जी कैसा है। अभी आपको रूम देख के अंदर जाके बताता हूँ क्या अपडेट है, तो बस एक बार देख लें। आज का अपडेट ये है जी कि हमने रूम ले लिया है रास्ते में, क्योंकि वेदर आगे बहुत ख़राब था। इससे पहले कि हम कहीं रास्ते में फंस जाते, तो हमें एक बढ़िया सा होटल मिल गया है। तो ये हमारा रूम है, काफ़ी अच्छा रूम है। गैस की दिक्कत है यहाँ पर भी, तो इसलिए फूड का थोड़ा सा रहेगा इशू। दाल चावल ही मिलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो ये है जी वॉशरूम। तो बढ़िया रूम है, फाइनली टीवी मिला देखने के लिए। और दानिश ठीक है, यस। रूम ठीक है। हाँ जी, चलो अब सुबह चलेंगे जल्दी। सुबह ही चलेंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी यहीं पे एंड। तो कल होगी घर की वापसी, सुबह निकल जाएंगे जल्दी। कोशिश तो मेरी रहेगी कि 6 बजे यहाँ से निकल जाएं, ताकि हम टाइम से घर पहुँच पाएँ। तो कल की कल देखते हैं। आज के लिए इतना ही। कुछ भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।